पिता का धन्यवाद। आज के सुबह के समय के लिए परमेश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षा दिया और आप सबों को इस सुबह के समय हम स्वागत करते हैं। और इस समय हम आराधना की ओर जाएंगे और अ, आशुतोष और भीमा हमारे बीच में है और वो आराधना में अगुवाई करेंगे। जी पास्टर जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। जी जी। कुछ दिक्कत आ रही, कुछ परेशानी की वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन आइए हम सब एक कोई बात नहीं, कोई बात। आराधना करेंगे अपनी आवाजों के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के सुबह के दिन। प्रभु जी धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे योग अभ्यास में शामिल अपील पॉजिटिव के कल 31 नए मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मेरी खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी, सच में प्रभु जी, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा, सच में प्रभु, कितना धन्य हमारा प्रभु। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है
कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुए को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुए को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। मेरे बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, दुखियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो। सचमुच में जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा परंपार, जगता वो है तारनहार।
जग का वो है तारन मानो से अपना मानो से अपना उसकी जय जयकार करो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भजन करूं मैं भजन करूं नाम मसीह का मैं लेता रहूं भजन भजन करूं मैं भजन करूं नाम मसीह का मैं लेता रहूं दुश्मन मुझको मेरे सताए दोष वो झूठे मुझ पे लगाए दुश्मन मुझको मेरे सताए दोष वो झूठे मुझ पे लगाए उनके लिए मैं दुआ करूं उनके लिए मैं दुआ करूं भजन करूं मैं भजन करूं नाम मसीह का मैं लेता रहूं भजन भजन करूं मैं भजन करूं नाम मसीह का मैं लेता रहूं सचमुच में प्रभु जी हम आपकी भजन करते हैं प्रभु जी आपकी स्तुति गाते हैं प्रभु जी आपकी प्रशंसा में प्रभु जी हम प्रभु जी अपने दिन रात प्रभु जी निभाते हैं प्रभु जी तेरा लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी तेरे सारे आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु जी हालेलुया 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 ना तो बल से प्रभु जी ना शक्ति से प्रभु जी बस केवल तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ये पहाड़ प्रभु जी टल जाएंगे प्रभु और हमें प्रभु जी सफलता मिलती रहेगी केवल तेरी आत्मा के द्वारा हालेलुया ना तो बल से ना शक्ति से बस तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा बस तेरी आत्मा के द्वारा बस तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से बस तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से बस तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा बस तेरी आत्मा के द्वारा
आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा तेरा नाम सदा, और ऊंचा तेरा नाम सदा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा तेरा नाम सदा। हाँ प्रभु जी, चरणों में तेरे प्रभु जी हम सब भी आते हैं प्रभु जी, सारा आदर प्रभु जी हम सब तुझे देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू स्वर्ग में विराजमान प्रभु है प्रभु जी। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सच में हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारे जुड़ने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए प्रभु जी, हर एक आत्माओं के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, तेरी प्रभु जी आराधना और स्तुति प्रभु जी हमने एक साथ प्रभु जी आत्मा और सच्चाई में होकर की प्रभु जी, और तू प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु जी विराजमान हुआ प्रभु जी, तेरा लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी, आपके सेवकों को प्रभु जी, और आपके वक्ताओं को प्रभु जी, और प्रभु जी सारे जुड़ने वाले सारे भाइयों बहनों को, धर्मी जनों को प्रभु जी आपकी उपस्थिति में एक बार फिर से सौंपते हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी आगे का समय गवाहियों के लिए प्रभु जी, लोगों के मनों को तैयार करिए, उनके द्वारा बोली गई हर एक प्रभु जी बात केवल तेरी महिमा के लिए हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आगे का वचन प्रभु जी, संदेश प्रभु जी, सारी बातों को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी।
एक बार फिर से प्रभु जी इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे लोगों को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद आशुतोष, महिमा, हुजूर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुत आशीष दे। सुंदर मधुर आवाज के द्वारा आप लोगों ने परमेश्वर की महिमा आराधना करने में आपने अगुवाई की है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे हम जाएंगे। इस समय किसी भी एक व्यक्ति को अवसर होगा कि वो गवाही दे सकते हैं। जी, अगर गवाही नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और इस समय हम भजन संहिता से पढ़ेंगे, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 पढ़ेंगे और नैन्सी के द्वारा हम इसे हम पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 पढ़ेंगे और हम सभी एक साथ पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई तुझसे तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीषित करे। धन्यवाद देते हैं इस वचन के पढ़े जाने के लिए। प्रभु हम सबों को बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से अवसर देना चाहता हूँ, यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो गवाही दे सकते हैं, जबकि हर संडे गवाही दी जाती है। जय मसीह की सबको प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना में जाने से पहले और आज के सुबह के समय हमारे लिए जो सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है, एक अच्छा अवसर हमें परमेश्वर ने दिया है कि आज के वचन को प्रचार करने के लिए हमारे बीच में दीदी पूनम सिंह है और लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है हमारे जूम सभा में हम उनको इनवाइट करते हैं और लगातार हम पोस्टर भेजते हैं और लगातार हम उनसे बात करते हैं कि आप हमारे ग्रुप में कभी तो आइए प्रचार करने के लिए। लेकिन
सभी का समय होता है, एक समय होता है और वो समय आज है। और ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि बहुत समय हम उनके साथ में सेवकाई किए हैं और झारखंड में, पटना में, बिहार में और ऐसे बहुत से ऐसे स्थान पर जहां नक्सलियों का बहुत बड़ा डर और खौफ होता है, ऐसे ऐसे स्थान पर भी उनके साथ में सेवकाई करने का मौका मिला है। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत है वो, बहुत मजबूत है, परमेश्वर के वचन में मजबूत है और अपने विचार में मजबूत है। आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो हमारे बीच में है और वो अपनी गवाही के साथ में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे और हम सब लोग बड़े ध्यान से इन बातों को सुनेंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस समय हमारे बीच में है आदरणीय विनोद खलखो जी हैं। वो वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। खलखो जी, मेरा आवाज आ रहा है? आइए हैं प्रभु के निकट में आए हैं, प्रार्थना में जाएंगे, हो सकता है प्रॉब्लम होगा, प्रार्थना करेंगे। महान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन को दिया। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति। आपकी आवाज बहुत कम है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है लेकिन एकदम दब के आ रही है, एकदम सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है पास्टर साहब, हम लोग को आवाज आ रही है। हाँ, आप विनोद जी आवाज आ रहा है? पास्टर, हाँ आवाज आ रही है पास्टर साहब हम लोग को। अभी आ गई, आगे आगे। महान सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन को दिया। तूने प्रभु जी हमारी सहायता की है और आज के इस पवित्र जी उठने के दिन को दिखाया है। प्रभु जी तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरे प्रेम और तेरे प्रभु जी इस महान करुणा के लिए प्रभु जी हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमारी प्रभु जी तेरी सुरक्षा में हाथों में रहे हैं। और पिता परमेश्वर बहुत तेरे हैं जो आज के दिन को देखने न पाया, लेकिन तेरा अनुग्रह और तेरी प्रभु जी दया है कि हम आज तेरे संगति और तेरी सहभागिता में प्रभु जी हम एक मन एक चित होकर प्रभु जी एकत्र हैं। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई, तेरी स्तुति हुए प्रभु जी के, जिसके योग्य सिर्फ आप हैं और हमारे द्वारा प्रभु जी जो चाहते हैं प्रभु जी एक मन एक चित होकर प्रभु जी हम तुझे पुकारते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, हमारे तमाम प्रभु जी तेरी इस योजनाओं के लिए प्रभु जी कि हम विभिन्न जगहों से रहकर सुनकर प्रभु जी तेरे इस वचन के प्रभु जी संगति में प्रभु जी हम एक दूसरे को पाते हैं। पिता परमेश्वर तू सहायता कर, और जब हम आज तेरे वचन की संगति के लिए प्रभु जी तैयारी करते हैं, हमारे मन और हृदयों की प्रभु जी तैयारी में प्रभु जी तू सहायता कर, हमारे मनों और हृदयों को तैयार कर प्रभु जी की अधिकाई से वचन बसने पाए। दास को दासी को प्रभु जी तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, कि जब वो बोलते हैं प्रभु जी तेरे आत्मा प्रभु जी मंडराने पाए और हरेक को स्पर्श कर और किसी भी रीति से प्रभु जी कोई खाली न जाने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी और भी प्रभु जी जीवन हमारा बदलने वाला हो, ऐसा प्रभु जी प्रभावशाली कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर होने दे कि तेरा अभिषेक प्रभु जी के जन के जीवन में होने पाए, और जब बोलते हैं प्रभु जी बोलने वाले के संग और साथ हुई उनके होठों के स्पर्श करिए पिता परमेश्वर, दूना चौगुना अभिषेक के साथ अपने महिमा के निमित्त प्रभु इस्तेमाल करिए। पिता परमेश्वर होने दीजिए कि इस मीटिंग में हम एकत्र हर एक छोटे बड़े हर एक को प्रभु जी तेरे धर्मी हाथ में सौंपते हुए पिता परमेश्वर हर एक अंधकार के प्रभाव को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय करते हुए पिता परमेश्वर हमारे जीवन और प्रभु जी इस सभा में उपस्थिति को मांगते हुए पिता परमेश्वर तुझसे पुकारते हैं कि तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। बड़े अभिषेक को ला पिता परमेश्वर, होने दे कि तेरे नाम की महिमा और बड़ाई होने पाए, तेरा वचन प्रभु जी हमारे हृदय में बसने पाए। सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए दीनता की प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद देते हैं खलखो जी के लिए, प्रार्थना के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने मन को तैयार कर लें। और इस समय हम हमारे बीच में जो हमारे आदरणीय
पूनम दीदी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा सब लोग उनका ताली बजा करके स्वागत करें इस मंच पर, और उसके बाद उनके हाथ में हम दे देते हैं। पूनम दीदी आपके हाथ में है, और ये आपके हाथ में 8:30 बजे तक आपके हाथ में देते हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन कर ले मामा। आवाज नहीं आ रही है। संजय भाई हैं क्या, मदद करेंगे? हाँ देखो कैसे देना, देखो चेक कर। संजय भाई अपना हेडसेट रख दीजिए या तो उसको ठीक कर। जी चेक करें। नहीं, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। शुरू में तो आया था जब स्टार्ट किए थे। मेरी आवाज अब आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद और बहुत फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, आवाज फिर बंद हो गया। बस भी 2 मिनट रुकिए सर। हाँ बोलो। मैं बोलूं? मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। आ रही है। जी जी। यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ये मौका दिया है प्रभु मुझे, और हम इस बात को जानते हैं कि वचन की सेवकाई पिता ने कहा, यही वचन देहधारी हुआ। और आज जब हम लोग वचन की सेवकाई में हैं, पिता कहता है, उसके छाया में है, उसके प्रेम में है। जब हम और आप बालक थे, होशे 11:3 कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, संजय ब्रदर इसका ये स्क्रीन को, अंकित बेटा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। पिता कहता है, होशे 11 और उसका 3, जब हम लोग बालक थे, बच्चे थे, वही था। माँ के गर्भ में आने से पहले
वो कहता है वही था, मैं तुझे पांव पांव लेकर चलता रहा और हम लोग नहीं जानते थे कि वही चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम लोग नहीं जानते थे कि वही चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है होशे 11:3 में कि जैसे किसान खेत में लेकर जाता है बैलों को और उनके कंधे पर जोत को रखता है और वो दिन रात उससे काम करवाता, जब शाम में वो लौटता है वो पहले क्या करता है, जब लौटता है तो उनके गले की जोत को उतारता है, उनके लिए उत्तम भोजन रखता है और तब जब उसे भोजन देकर उसके बाद ही जाकर वो अपने लिए काम करता है। होशे 11:3 आज से करीबन 13 साल पहले ये वचन मेरे जीवन में आ गया। मेरे पापा जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे, पापा हमको बोलते थे, उन दिनों हम लोग स्कूल में यीशु मसीह को धन्यवाद माँ ने इंग्लिश स्कूल में डाल दिया। पापा की हो गई बहस कि नहीं, मेरी एक बेटी है और उससे मैं इंग्लिश स्कूले पढ़ाऊंगी, और मुझे डाला। पापा मुझे, मैं 8th स्टैंडर्ड थी, पापा हमको बोले, वो देख चुके थे कि मैं एक नॉवल पढ़ रही थी इंग्लिश का और लगातार उसी में लगी हुई थी। पापा ने कहा, ऐसा नहीं कहा तुम गलत कर रहे हो, पापा ने कहा उसी प्रेम में। पूनम, एक पुस्तक है, इस धरती पर एक पुस्तक है, उसका नाम बाइबल है। जो तुम पढ़ रहे हो उतना उत्तम प्रेम ब्रह्मांड में नहीं है। तब हम 8th स्टैंडर्ड में थे। मेरे पापा यीशु में सो गए और हम बहुत धन्यवाद देते। होशे 11:3 सचमुच में पापा जो मुझे बताए थे कि एक पुस्तक है और वो है बाइबल, उसके अंदर जो प्रेम को तुम पाओगे ना, वो किसी भी बुक में नहीं है। परमेश्वर का वचन जिंदा है। आज जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जान जाइए परमेश्वर का वचन जिंदा है। इब्रानी 4:12 कहता है, वो कहता है ये जीवित है, जीवित। कई लोग, जब मैं यीशु को नहीं जानती थी, क्रिश्चियन तो थी, मैं यीशु को नहीं जानती थी, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 4:12 उसका वचन जिंदा है, ये प्रबल है। जब अभी स्तुति आराधना हो रही थी, परमेश्वर का वचन कहता है जब ये आराधना में यीशु का नाम होता, उसके लहू की बातें होती है, जब ये बातें होती है, पिता दिखाता है, वचन को सुनो और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है और उसका प्रेम उसने आज्ञा दे दी, उसने आज्ञा दे दी है। जब आप यूहन्ना 13:34 पढ़िएगा, यूहन्ना 13:34 जब पढ़िएगा, जॉन 13:34, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने किया है।
इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर का वचन कहता है, उस वचन की सेवकाई में हम लोग इस वक्त बैठे हैं। क्या आप जानते हैं, वचन जब आता है, ये वचन इब्रानी 4:12 कहता है, ये दो धारी तलवार, ये प्रबल है हमारी परिस्थिति से। जब मैं अपने बड़े भाई से बात कर रही थी, दीपक से, एक दिन मेरा बड़ा भाई दीपक फोन किया और बोला, पूनम क्या हो रहा है? लोग, हमारे पहचान के लोग, इतने लोग वो जा रहे, ये क्या हो रहा है? और मैंने कहा था, दीपक ये ना यहीं मिलेगा। और जब मैंने कहा था ना, मुझे अपने पापा की वो बातें याद आ गई थी कि जीवन को देखो। और यीशु मसीह को धन्यवाद, आज से करीब 13-14 साल पहले पास्टर साहब के साथ हम लोग एक न्यूज़पेपर में झारखंड में लिखते थे। छोटा सा हम लोगों को जगह मिला था और लिखते थे। मैं पिछले संडे भी उस न्यूज़पेपर को दिखलाई थी और इस जगह लिखा है, जीने का अर्थ तलाशना। आज हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, ब्रदर प्रार्थना कर रहे थे कि हम लोग जीवित हैं। आज कितने लोग चले गए। और मैंने पिछली बार भी कहा था, सोने के पहले जब बेड में जाते हो, मनन करो, इस बात के लिए मनन करो और पवित्र आत्मा सहायता करेगा कि हम जीवन के अर्थ को समझ जाएं। जीवन और जीवन जो परमेश्वर का वचन कहता है, सबोपदेशक 12:7, परमेश्वर का वचन जीवित है। सबोपदेशक 12:7 जब कहता, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में चला जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी, जहां से वो आया वहां वो चली जाएगी। यानी कितना उत्तम बात है, कितना उत्तम। और ये कैसे हुआ, किसने किया? यीशु मसीह, परमेश्वर, उसकी इतनी बड़ा दया। आप और हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लोगों से, परिवार में करते हैं, घराने में करते, सेवकाई में करते, लेकिन पिता कहता है मेरे प्रेम को देखो। उसने जगत से प्रेम किया, जगत से वो प्रेम किया है, वो जगत से प्रेम किया। और वो कहता है इकलौते पुत्र को दे दिया। आज जो उस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जीवन के अर्थ को समझना कि अनंत जीवन। और आज जब हम लोग देखेंगे भजन संहिता 116 और उसका 15, Psalm 116:15, परमेश्वर का वचन कहता है, इसी मृत्यु के लिए जब तक हम पृथ्वी पे हैं, उसने इस मृत्यु के विषय में कहा है। और उसने क्या कहा है? धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग। प्रेशियस इज द डेथ। कैसा लगता है सुनकर? किसी के मुंह से ये बात निकल आएगी? आसान है? मृत्यु से डरते हैं और हम लोग आपस में बातें करते हैं इस वायरस के चलते।
मैंने माँ से एक बार नहीं कई बार फोन करके मैंने पूछा, माँ ये आप 90 के ऊपर हैं, 90 इयर्स के ऊपर हैं, क्या आप अपने समय में ऐसा ऐसा माहौल और ये चाहे जहां भी हो पूरे पूरे के पूरे पृथ्वी पे आप कभी ऐसा देखे थे, सुने थे? माँ हमको बोली, नहीं बेटा, नहीं पूनम, नहीं नहीं। और तब आप और हम आज जब वचन की सेवकाई में हैं, हम लोग इस बात को जाने, भजन संहिता साम 116 उसका 15 पद यीशु मसीह इसी मृत्यु के बारे कहता है। द सेंट्स, धन्य लोग, द सेंट्स, किसको वो कहता है? वो किसको कहता है? जब आप पढ़ेंगे, आप जब पढ़ेंगे कि पिता इस बात को क्यों कहता है, उस मृत्यु के बारे जो उसने कहा साम 116:15, क्यों कहता है वो? धन्य, धन्य वे लोग जो धन्य हैं। और उस मृत्यु माइक बंद हो गया है गलती से, माइक बंद। क्या हम आज सोने के पहले क्या हम मनन कर सकते कि यीशु मसीह ने क्यों कहा उस मृत्यु के विषय में? धन्य, उन लोगों के लिए क्यों कहा धन्य? जब आप मत्ती 27 अध्याय, मत्ती 27 और उसका 50, 50, 51, 52, 53 वहां तक आप देखोगे, क्रूज के ऊपर में यीशु मसीह ने वो प्राण दिया, वो दाम दिया, वो दिया कि हमें अनंत जीवन मिल जाए। मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा और आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। और इस बात को जानने के लिए, जीवन के अर्थ को समझना, जानने के लिए कोई और पुस्तक नहीं है सिवाय बाइबल, उसका वचन, उसके सिवा कोई और दूसरा नहीं है किताब। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो अपने प्राण को दिया, मत्ती 27:50 प्राण को दिया, 52-53 को पढ़िए, 52 एंड 53, वहां पे लिखा है कब्रें तड़क उठी। उस धन्य मृत्यु को हम और आप जाने, हम और आप डरते हैं, लेकिन जीवन को जाने कि हम उसी के तरह जिए। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी कल्पना भावना बिना वचन के हम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी माँ को एक बार यीशु मसीह ने कहा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, यूं कहा। उत्पत्ति 15 जब देखेंगे, अब्राहम को कहा मत डर, मैं तेरी ढाल, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। देखो ना, उसके बाहर ले गया पिता ने और उसे आकाश को दिखलाया, उन तारा गणों को दिखला दिया, बोला तेरा वंश ना ऐसा ही होगा। उस परिस्थिति से निकाला,
उस आग से निकाला, उस पानी से निकाला, बाहर ले गया। आज भी वो अपने वचन में आपको आपकी परिस्थिति से बाहर लेकर जा रहा और जीवन के अर्थ को वो समझा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो बाहर जा रहा, पिता बाहर लेकर जा रहा, परिस्थिति से लेकर जा रहा। उसने ऐसा नहीं कहा कि ये परिस्थिति नहीं आएगी। आज जब आप मेरा दाहिना हाथ देख रहे हो ना, यही हाथ था जो लुंज हो गया था। आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो ना, और आज मुझे इस पत्थर के द्वारा बोलना पड़ रहा है। फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा था फोन को इस्तेमाल मत करना, इनको फोन मत देना। तब मैंने अंकित को कहा था, नहीं बेटा, नहीं नहीं। मुझे झारखंड से प्रभु अगर इस घर में बॉम्बे में ले आया है, हम जानते हैं इस बात को, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे जीवन में उसने रख छोड़ा है। पास्टर साहब ने अभी कहा था गवाही के साथ बताएंगे। अगर मेरी गवाही को यीशु के पहले जानना है तो आप पढ़िएगा जरूर। जिनके पास बाइबल नहीं है, बाइबल मंगा लो। और अब तो ये पत्थर में डाउनलोड हो जाता है, पढ़ो। मेरी पिता कहता है यीशु के पहले मेरी गवाही को जानो, कौन बोल रही है, किसके मुंह से ये बातें निकल रही है। गलाती 5 अध्याय 19 और 20 पद जब आप पढ़ेंगे, गलाती 5 अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे तो मेरा जीवन आपको दिख जाएगा यीशु के पहले। लेकिन आज जो मेरे मुंह से पवित्र आत्मा जिन बातों को निकाल रहा, मैंने ये बाइबल को, कई लोग कहते 10 बार ये पढ़ा है, मैंने एक बार भी पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है। वो कौन है? आज रात मनन करो, वो कौन है? कौन है? ऐसा नहीं, आपका हक है, और ये हक है। योएल 2:28 कहता, और मांग लो जैसे हम मांगते हैं कुछ बातों को, प्रभु ये दे वो दे। मैंने यीशु से कभी कुछ नहीं मांगा, वो मांगने से पहले देने वाला यीशु है। मैं इस बात को बहुत सच्चाई के साथ हम जानते हैं। मांगने से पहले देने वाला यीशु है। हमारे और आपके सिर से एक बाल भी गिरता है ना, उसको गिनती होती है। और तब उसने कहा, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय और उसका 23 पद, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 23 पद, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही, वो क्या कहता? शांति का परमेश्वर वो कहता है, तुम अपने देह, अपने प्राण और अपनी आत्मा की रक्षा करो यीशु मसीह के आने तक। अगर आप दानियल 9 उसका 24 पढ़ेंगे और आप देखेंगे यीशु मसीह ने कहा है, और जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, ये कोई और नहीं है बाइबल बताएगा, और जो बता देगा वो सच्चाई से बताएगा। दानियल को बोला गया, देखो पाप का होना बंद हो जाना चाहिए।
सब बातों को बताया। दानियल 12 कहता है, पिता ने कहा दानियल तू अपना पूरा काम कर दिया, आराम से सो जा, आराम से सो, आराम से सो, ये समय आएगा। दानियल 12:1 कहता है वो समय आएगा, ऐसा समय जो कभी पृथ्वी में नहीं था। जब मेरी माँ ने, जब मैंने उनको ये प्रश्न किया था, माँ ऐसा समय कभी आप देखे? नहीं पूनम, कभी नहीं। आज कितना आनंद और जय है मेरे अंदर। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, आज तुम धुंधला धुंधला देखते हो, आमने सामने देखोगे। आज शायद धुंधला है, जब परिस्थिति आती है विचलित कर देने वाली, धुंधला दिखता है ना? वो कहता है आमने सामने देखेंगे तब तुम जानोगे, आमने सामने। और आज आमने सामने दिखाने के लिए पिता क्या कहता है? यूहन्ना 6:63 में आत्मा जीवन देता है। ये जीवन जो आप ढूंढ रहे, और अगर कल तक नहीं ढूंढे, कुछ समय पहले भी नहीं ढूंढे, ढूंढो और वो मिलेगा इसी के अंदर, इसी के अंदर। मेरे पापा ने कहा था, एक किताब है पूनम, देयर इज अ बुक, उसके अंदर जो प्रेम है ना, यू आर स्टडीइंग अ लव स्टोरी ना, यू स्टडी दैट बुक। और आज के दिन हम दावा के साथ, और पूरे यीशु में घमंड है, यीशु में दावा के साथ आज हम कहते हैं यीशु है। योएल 2:28 कहता, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, यहां तक कि तुम्हारे दास और दासियां भी भविष्यवाणी करेंगे। देखो, अब इब्रानी 1 और उसका 1 और 2 पद जब पढ़ेंगे, 1 पद में क्या कहता? हमारे पूर्वज है ना, वे लोग जो इस पृथ्वी में थे, है ना, जैसे आज हम हैं, आप हैं, सब हैं। ये अवसर मिला है कि हम मांगे उस बात को। सब अलग अलग जरूरतें होती है, जरूर हम विचलित जैसा लगता है परिस्थिति, लेकिन पिता क्या कहता है? इस जीवन को जानो और मांगो। इब्रानी 1 कहता है, हमारे बाप दादा, वे पूर्वज है ना, वे क्या करते थे? यहोवा परमेश्वर जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं, आयाम दी आयाम, जिसने कह दिया, वो थोड़ा थोड़ा बात करता था, थोड़ा थोड़ा दर्शन में। जब हम लोगों ने अभी सुना कि इब्रानी उत्पत्ति 15:1 कहता है, अब्राहम से कैसे बात किया? दर्शन में बात किया, है ना। इब्रानी 1 अध्याय 2 पद कहता है, अब पिता का इकलौता पुत्र जो हमारे और आपके लाल लाल रंग के पाप को देखा, मुझे बता दो कोई एक व्यक्ति, एक, बस एक इस विश्व में है क्या जिसने पाप नहीं किया? मुझे एक बता दो, मिल जाए मुझे, मेरा नंबर ले लेना पास्टर से और मुझे बताओ एक व्यक्ति। इस पाप को देख लो, जब रोमी 7 अध्याय और उसका 24 पद पढ़ोगे, रोमी 7
और उसका 24 जब पढ़ोगे, इसी पाप के बारे पौलुस ने लिखा है। क्या लिखा? ये मृत्यु के देह से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? मृत्यु के देह से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? वो क्यों कहता है मृत्यु का देह? वो इसलिए कहता है, कई बार, है ना, कई बार वो जेल में गया और अलग अलग परिस्थिति से वो गुजरा। मैंने तो इतिहास नहीं पढ़ा है रोमन्स का, लेकिन मैंने सुना है, चेक कर लेना, जब किसी को मृत्यु दंड मिलता था रोमन्स, वो मृत्यु दंड किसी को मिलता था तो एक मरे हुए यानी एक शव को उनके शरीर में बांध दिया जाता था। और हम और आप जानते हैं कि उस देह पर आज नहीं, कल नहीं, एक दिन उसमें कीड़ा लगना चालू होगा, लगेगा, है ना। तो वो शव में जब पिल्लू और कीड़ा लगता था ना, वो जो जेल में था और जिस पे पीछे बांध दिया गया था, उसके अंदर वो घुसता था और मृत्यु उसकी वैसी होती थी। हम लोगों के जीवन में जो पाप है ना, पाप, इसका भी एक, पाप की ना, इसका भी रिजल्ट उसने कहा है। और हम और आप जानते हैं, पाप को ही हम छुपाते हैं। हमें से कोई भी है जो हाथ उठा के बोल दे कि हमने ये पाप किया है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू जस्ट कैन नॉट, आप नहीं बोल पाओगे जब तक कि पवित्र आत्मा आपके अंदर जो सहायक है वो आकर के, जो आपके अंदर आहें भर भर के, रोमी 8:26 कहता है ना, रोमन्स 8:26 वो कहता है ना, वो आहें भर भर के हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना और विनती करता है। क्योंकि हम प्रार्थना करना नहीं जानते, हम नहीं जानते। हम इस समय, पैंडेमिक के समय, हम देख तो रहे हैं, डर तो रहे हैं, घर के बाहर नहीं जा रहे, वो सैनिटाइजर और मास्क और ये जो बोल दो सब, लेकिन कभी भी जीवन के अर्थ को ढूंढना चाहा। मेरे पापा ने कहा था, पूनम, यू आर रीडिंग अ लव स्टोरी। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। विश्व में एक किताब है जिसका नाम है बाइबल। उसमें जो प्रेम है ना, द लव ऑफ गॉड इज देयर ना। उन्होंने गॉड भी नहीं कहा था बाइबल में, उन्होंने क्या कहा था मुझे, उसके अंदर जो प्रेम तुमको मिलेगा ना पूनम, वो कहीं नहीं है, बस एक लाइन। और आज देखो, जब तुम वचन को पढ़ते हो, है ना, पढ़ते हो, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये वचन जिंदा है, यही वचन देहधारी हुआ था, क्योंकि उसने कहा है परमात्मा को कभी किसी ने नहीं देखा। कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसे प्रकट कर दिया, उसने उसे प्रकट कर दिया। वो प्रकट होने वाला, ये समय है, प्रकट होगा। क्योंकि वाचा में एक एक परिवार चल रहा। उसने कहा है, तू उद्धार पाई, तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने वो दाम दिया। 1 यूहन्ना 2:2 जब आप पढ़ेंगे, वो प्रायश्चित
पाप का प्रायश्चित उसके लहू ने दिया है। पाप का जो आपने किया और मैंने किया, ना आप मुझे बोल पाओगे ना मैं आपको बोल पाऊंगी, लेकिन एक सहायक है आपके अंदर। मनन करो, पूछो। जब मैं मूर्तियों को एक्सपोर्ट करती थी मॉरिशस, मैं वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर रही, और मूर्तियों का ही निर्यात करती थी। और जब पैकिंग के समय कोई मूर्ति गिर जाती थी तो पैकर्स क्या करते थे, पैर से ये ऐसे लात मार के हटा देते थे। पाप जब हम लोग कर रहे थे, और अगर आज भी कर रहे हैं, अपने आप चाहोगे ये हम नहीं करें, हम नहीं करें। जब आप रोमन 7 पढ़ेंगे ना, जहां 24 से अभी मैं बता रही थी, आप जब उसे पढ़ेंगे ना, पौलुस कहता है मैं करना नहीं चाहता, मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन कोई है मेरे अंदर, इस शरीर के अंदर, जो ये करवाता है, पाप करवाता है। और तब उस पाप को वो कहता है, जैसे कि एक शव, मृतक मनुष्य उस प्रिजनर के अंदर बांध दिया जाता ना, वो मृत्यु को वो दिखाता है। और आज मैंने कहा ये प्रकाशन मुझे मृत्यु के लिए आ गया। साम 116 116:15 कहता है, वो क्यों कहता है, ये धन्य धन्य धन्य, द प्रेशियस प्रेशियस एंड द प्रेशियस डेथ, क्यों कहता, क्यों कहता है? जब आप लूका 20 अध्याय पढ़ेंगे, और जब वहां पे 25 पद और आई थिंक 28, आप 20 जब पढ़ेंगे ना, लूका 20 अध्याय, वहां पे बताया गया है, एक कहानी है। 7 भाई थे, पहले वाले ने शादी की एक लड़की से, बिना संतान हुए वो मर गया। दूसरे ने शादी की कि संतान हो जाए, नहीं हुआ। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 भाइयों ने उससे शादी की, और जिससे शादी की वो भी मर गई। अब ये शास्त्रियों, फरीसी, ये लोग पूछे, ये 7 भाई मर गए और वो लड़की भी मर गई, अब दोनों तो मर गए हैं, अब 7 में से किसकी शादी होगी उस लड़की से? पिता कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, देखो इस युग में शादी ब्याह होते हैं, होता है, इट्स अ ब्लेसिंग, होता है ब्लेसिंग। लेकिन ना, जिस युग में, उस युग में बहुत ध्यान से सुनेंगे, उस युग में, यानी वो एक अलग युग की बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन एक अलग युग की बात कर रहा है। अगर वो योग्य हुए कि उस युग में पहुंच पाए, उस युग में अगर पहुंच पाए, वो कहता है परमेश्वर का वचन, वो स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। स्वर्गदूत नहीं लिखा है, स्वर्गदूतों के समान होंगे। और परमेश्वर की संतान होने से पुनरुत्थान, परमेश्वर की संतान होने से पुनरुत्थान की संतान है वे। और देखो, इसी बात को अनंत जीवन कह दिया गया, लेकिन 2 युग की बात की गई। हम लोगों ने जब अभी सुना था कि दानियल 9:24,
9:24 डैनियल 9:24 कह दिया गया, यही पाप का, दानियल ये पाप का होना बंद हो जाना चाहिए। और 2-3 बातें उस युग के लिए बता दी गई। दानियल ऐसा होना चाहिए, ये होना है। देखो प्रेरित में आप जब देखेंगे ना, वहां पे एक व्यक्ति था, उसके भी 7 बच्चे थे, लड़के थे। वो लोग देखते थे कि पौलुस ना काम कैसे करता है। अगर हम भी यीशु का नाम लें और दुष्ट आत्माओं को हटाएं, भगाएं, बड़ी ख्याति होगी, बहुत कुछ मिलेगा। और उन लोगों ने ऐसा काम शुरू कर दिया। जब एक बार वो लोग शुरू किया, जब वो करने लग गए, दुष्ट आत्मा निकलो। पौलुस ने कहा ना, पाप मैं नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहते, अंदर में लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, लगता है ना। ये लोग जो थे, पौलुस को कॉपी कर लिए। अरे पौलुस जाता है, जब अंगूछा लेता है और एक रुमाल लेता है और उस रुमाल से किसी को छू दिया जाता, वो जहां से जाता है उसके साए से वे चंगे हो जाते। इन्होंने कॉपी किया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु यीशु, ब्रह्मांड हिल जाता जब ये नाम बोला जाता है। और एक बार, हाँ, तो फिर ये लोग जब ऐसा कर रहे थे तो क्या हुआ? दुष्ट आत्मा जिसको वो हटा रहे थे कि निकल जा यीशु मसीह के नाम से, वो दुष्ट आत्मा उसके कपड़े को फाड़ दिए, उसका बहुत बुरा हाल कर दिए। यीशु को जानो, मनन करो और जानो, मनन करो और जानो। जैसे दानियल को बोला गया, उसी तरीके से लूका उसका 24 अध्याय, लास्ट 24 अध्याय, और उसका आप जब 47 पद पढ़िएगा, 47, यीशु मसीह ने कहा है उसके जाने के बाद 2 ही बात का प्रचार होगा, 2 ही बात का, मन फिराओ। और ये मन फिराओ और पापों की क्षमा, उसको ढो के मत ले चलो, उसको जिसके अंदर से कीड़े निकलते, पिल्लू निकलते और वो एक शरीर में प्रवेश करता है। और आज मुझे पूरा विश्वास है, जब सुसमाचार आप तक और मुझ तक, मेरे कानों पे और आपके कानों में घुस रहा है, उसने कहा है जो भेज रहा, वो विश्वास को भेज रहा कि हम जीवन के अर्थ को खोजे, पहचाने यीशु में। क्या बाकी है जो पृथ्वी में मुझे करना है ना? माँ बाप सोचते हैं, अरे हमें अरे बच्चों की शादी करना है, तो ये करना है, तो ऐसा पैसा कमाना है। गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन देखो, जब वो जीवन को अनंत कहता है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा, आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। जब आप व्यवस्था विवरण 34 पढ़ोगे, 34:5, मूसा जब मर गया था ना, मूसा जब मर गया था, ठीक है, पिता परमेश्वर का वचन लिखता है वो मिट्टी दी गई, पिता ने मिट्टी दी, लेकिन उसी जगह से आ जाओ और आओ। एक ही अध्याय है प्रकाशित वाक्य के पहले, बिफोर द बुक ऑफ रेवलेशन, एक ही अध्याय है। यहूदा
1:9 दानियल, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, दानियल 12:1 में जब यीशु मसीह ने कहा ऐसा समय आएगा, दानियल आएगा, ऐसा समय कभी नहीं आया, और मिकाएल दूत वहां पे उपस्थित होगा और वो उठ खड़ा होगा, उसका काम बढ़ जाएगा, है ना? याकूब, आई होप वी कॉल इट जेम्स, उसका 1:9 कहता है कि वहां पे ना विवाद हो रहा था, किसके किसके बीच? मूसा के शव के विषय में, मूसा का शव के लिए विवाद हो रहा था, किसके साथ? मिकाएल दूत के साथ। ये मनन करने वाली बात है, मूसा तो मर गया था, मिट्टी पिता ने दे दी थी, लेकिन एक अध्याय जो प्रकाशित वाक्य के पहले है उसका 1:9 देख लो, वहां पे लिखा है विवाद हो रहा था, मिकाएल दूत आ गया था और उसके शव के लिए विवाद हो रहा था। हम लोग सब जानते हैं, हनोक उठाया गया, हम लोग सब जानते हैं, एलिया उठा लिया गया, हम लोग जानते हैं, मत्ती 27 अध्याय, मैथ्यू 27, 50 के बाद आप 50 के बाद 51, 52 और 53 पढ़ोगे, क्या लिखा है? कब्रें तड़क उठी और पवित्र लोग उठ खड़े हुए और पवित्र नगर में दिखने लग गए। मृत्यु को पिता ने क्या कहा? ये धन्य लोग, माय प्रेशियस पीपल, धन्य लोग, और उस डेथ को, उस मृत्यु को उसने धन्य कहा। पाप के लिए किसने, आप सोचते हो कि बिना यीशु के मन ही मन जब आता है, अरे मैंने गलती किया, है ना? लेकिन जानो, यीशु पिता कहता है तुम्हारा जन्म, इफिसी 1:4 के निमित्त, इफिशियंस 1:4, तुम्हारा जन्म, उसने कहा तुम्हारा जन्म जो है ना, उत्पत्ति के पहले तू यीशु में जन्म लिया। हम जन्म किस में लिए? वो आपको कितना प्रेम करता है, उसके प्रेम को देखो, पवित्र आत्मा को देखो, वहां है भर भर के। रोमन्स 8:26 says, रोमी 8:26 कहता है, वहां है भर भर के, जो बयान नहीं किया जा सकता, बयान से बाहर, वो आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करता, विनती करता है कि हम मन फिराए और हम और आप जान जाए, हम और आप जान जाए, इस बात को जान जाए, हम और आप इस बात को जान जाए। मन फिराओ। जब यूहन्ना वो मार्ग बना रहा था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा, मन फिराओ। जब यूहन्ना ऐसा कह रहा था ना, तो आप जानते हैं, लूका पढ़िए, लूका 1:17, वो कहता है यूहन्ना के अंदर से एलिया की आत्मा काम कर रही थी, एलिया जो उठा लिया गया था, यूहन्ना के अंदर से एलिया की आत्मा काम कर रही थी। एलिया की आत्मा काम कर रही थी कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर हो जाए। कैसे? उसने कहा, जब उसने कह दिया कि हाँ भाई, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। एक बार ऐसे फरीसी और शास्त्री थे, मत्ती 21 अध्याय आप देखेंगे 23 पद से, अब जब पढ़ेंगे, मुझे लगता है 27 पद तक, आप जब देखेंगे
वहां पे क्या लिखा है? ये एक बार यीशु मसीह आराधनालय में वचन बता रहा था, सुसमाचार बता रहा था, ये होगा, ये पृथ्वी पे होगा, और तुम इन बातों को मानो। हम यीशु यीशु तो बोलते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं? वो मानने की बात कर रहा, और वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जीवन अनंत है, और उस योग्य मृत्यु का वो समय जिसे वो प्रेशियस डेथ कहता है, उस जगह वो हमें देखे, हम उस योग्य हैं कि उसके आगे यीशु को आमने सामने देखेंगे। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते? पृथ्वी पे हम लोग कहते रहते, ये धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है ना, लेकिन ये भूल जाते परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, एक लौते पुत्र को भेज दिया। आज जो उस पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उस जीवन की तरफ हम क्यों नहीं देखते? सिर्फ हम पृथ्वी के जीवन को देखते और फिर कब्रस्थान पहुंच जाते, फूल चढ़ा देते, मना नहीं करती, जाओ, मना नहीं करती। लेकिन यूहन्ना ने कहा मन फिराओ, है ना, यीशु मसीह ने कहा, और वो कार्य करता गया। और श्री यूहन्ना को जब मैं बता रही हूं मत्ती 21 से, उस जगह यीशु मसीह को ये फरीसी शास्त्री पूछने लग गए, तो किस अधिकार से ये काम करता है? हाँ, किस अधिकार से करता है? यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक। यीशु मसीह के पास मैं गया, यीशु मसीह ने कहा मैं यूहन्ना के पास गया था, गलील से चलते हुए यरदन तक पहुंचा था, और मैंने बपतिस्मा लिया था। ये तो पृथ्वी में हुआ ना। अब ये हमको बता दो, ये स्वर्ग के तरफ से है या मनुष्यों की तरफ से? अब ये फरीसी शास्त्री बड़े ज्ञानवान, बहुत अच्छी बात, लेकिन परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, एक ही प्रश्न, ये किसके द्वारा है? स्वर्ग के द्वारा? आज हम और आप अपने अपने मन से आज पूछिए, इसी पूरे मन के लंबाई और चौड़ाई में यिर्मयाह 17, 9 और 10 कहता है, यिर्मयाह 17, यिर्मयाह 17, 9 और 10, 9 and 10 says, पूरे मन की लंबाई और चौड़ाई में चलने वाला यीशु, चलने वाला यीशु पिता और पवित्र आत्मा ये देखता और चलता देखता, और पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर कराहता है। यीशु मसीह को धन्यवाद। आज जब पृथ्वी में हम अलग अलग धर्म की बातों को देख रहे, सुन रहे, हम और बचपन से ही हम जानते हैं ना, क्योंकि हम और मेरा भाई, बड़ा भाई दीपक, हम लोग पूरा किताब लेता था, पूरा तैयारी होता था दोस्तों के साथ, और हम भी दीपक के पीछे पीछे, चलो बहुत बुद्धि आ जाएगा, इसमें पूजा होगा, है ना, बहुत बुद्धि आएगा। सबसे गुजरे हैं, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर, वो पूछता है। गलील से चल के यरदन तक गया, और मत्ती 3 अध्याय 15 पद कहता है, इसी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। आज जब सुसमय खत्म करूंगी 2 मिनट में, सुसमाचार जब आज यीशु मसीह भेज रहा, पवित्र आत्मा भेज रहा, जब आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 से 4 पद पढ़ेंगे, उसने कहा है, तूने सुना है, तुझे विश्वास है, बड़ी अच्छी बात है, स्थिर रहो।
प्रकाशित वाक्य 19:2 कहता है, प्रकाशित 19 अध्याय और उसका 2 पद और उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद। धीरज से इस वचन को थामे रहो कि दुष्ट आत्मा चुराने न सके, और आज मैं जानती हूं ये नहीं चुराएगा, उसका जिंदा वचन है। जब सुसमाचार को सुन रहे, जान जाइए रोमी 1:16 के अंदर वो जब पौलुस सुसमाचार बता रहा था तो पौलुस ने कहा मैं नहीं लजाता, क्योंकि पौलुस के उस जीवन को वो जानते थे कि वो कैसा था। घसीट के विश्वासियों को ले जाए जेल पे, कैसा था वो सब जानते। आज भी मैं नहीं लजाती। आंसू आते। कई लोग मेरे पूरे जीवन को जानते हैं, यीशु के बिना को जानते हैं, क्रिश्चियन तो थे। चर्चेस जो आज सब बंद है, कैथलिक चर्च गए, शादी हो गई, बहुत अच्छा ससुराल, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। वहां जब गए, CNI चर्च में गए, यू आर द चर्च, यू आर द चर्च। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमात्मा के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास कर रही है। आज जो इस मंदिर को नष्ट करेगा, मेरा परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। और ये पाप जो नष्ट करना चाहता, छुटकारा पालो। मरकुस आप जब 16 अध्याय 13 पद से 16 तक पढ़ोगे, यीशु मसीह जब आया था और वो जी उठा था, वो जब चेलों के पास जी उठा है और वो आया है और ये मेज में बैठे और खाना खाने के लिए बैठे हैं और वे खा रहे हैं। यीशु मसीह ने नहीं देखा वो क्या खा रहे और क्या नहीं खा रहे। उसने क्या देखा? इनका मन कठोर है, इन्हें विश्वास नहीं है। आज हमारे पास शायद थोड़ा थोड़ा विश्वास हो, थोड़ा थोड़ा। याद करिए, याद करिए, अब्राहम को उस परिस्थिति से हटाया गया, आकाश में आकाश गणों को दिखाया गया और बोला ऐसा होगा, और उसने आज आपको और मुझे भी कह दिया ऐसा होगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद देते, पिता दिल की गहराई से धन्यवाद देते। आप जिंदा परमेश्वर, हम जानते हैं पिता आप आए हैं, हम जानते हैं आप आए हैं। एक एक के हृदय की पट्टियाओं में आप लिखे जा रहे हैं, आपका वचन जा रहा, और ये सुसमाचार पिता, हे पिता ये जिंदा है। पिता आपका वो बलिदान पिता, हे पिता प्रकाशित वाक्य 19 और प्रकाशित वाक्य 19:10 कहता है, यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु मसीह की गवाही ये भविष्यवाणी की आत्मा है। और हम जानते हैं आपने कहा है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम से लेकर यहूदिया, यहूदिया से सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हम विश्वास करते हैं आप आए हैं एक एक के जीवन में पिता, एक एक जान में आप आए हैं, एक एक शरीर में आप आए हैं, प्राण में आए, आत्मा में आए हैं। और पिता आपने कहा है आप आ गए हैं पिता, हम विश्वास करते हैं। आपने अपने वचन को भेजा और आपने कहा है पिता, आपने कहा रोमन्स 12:1, रोमी 12:1 आपने कहा है तुम अपने शरीरों को भावता हुआ पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी बहुत बड़ी आत्मिक सेवा है। यीशु मसीह पिता हम आपको धन्यवाद देते, पिता हम धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते, दिल की गहराई से धन्यवाद देते। हे पिता यीशु पिता आपका वचन ये जिंदा, हे पिता यूहन्ना 3:8 के में ये हवा जहां जहां तू भेज रहा, ये जहां भी जाती है पिता, वो पिता जाती है। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं, ये हम जानते हैं पिता, कोई बैरियर, नो बैरियर कैन स्टॉप फादर। यीशु पिता हम धन्यवाद देते,
कोई भी देखी अनदेखी ताकत है जो आपकी महिमा के विरुद्ध में कार्य कहीं से भी कर रही है पिता, लूका 10:19 से ये रौंद दी जाए, उखाड़ी जाए और यीशु आपके पैर की चौकी बनाई जाए पिता। आपका वचन है भजन संहिता 97:3, आपका वचन आगे है, आपका वचन आगे है। यिर्मयाह 23:29 आपका वचन हथौड़ा है, ये आग जा रहा पिता। हम जानते हैं हे पिता आपके स्वर्गदूत, हे पिता वो वे पिता, हे पिता हम विश्वास करते ये कार्य कर रहे, तूने भेज दिया पिता। पर कोई भी देखी अनदेखी ताकत है ये रौंदी जा रही, उखाड़ दी जा रही पिता, और आपके पैर की चौकी बनाई जा रही। हालेलुया यीशु, आपका उद्धार रोपण किया जा रहा, आपकी चंगाई रोपण की जा रही। महिमा की आत्मा है आप पिता, धन्यवाद देते, आदर महिमा आपको पिता यीशु पिता। जितने लोग हैं पिता तू देख रहा है ना, तू देख रहा है ना पिता, जितने लोग हैं हे पिता, आपकी शांति, उनका देह प्राण और आत्मा आपकी शांति पिता, आपकी शांति पिता। समझ की आत्मा को आपने चेलों में खोला पिता, धन्यवाद हे पिता। लूका पिता अंतिम अध्याय 24 अध्याय 45 पद कहता है वचन को बुझने के लिए इनकी समझ खोल दे, और आज वचन को बुझने के लिए एक एक की समझ खोल दी जाए पिता। हम आपको धन्यवाद देते, आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह, आपको भी होना चाहिए। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके वचन में लिखा है जो आंसू बहाते हुए होते हैं जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कितने टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के वचन को होया है। सचमुच में इस वचन के द्वारा कितना आशीष हमें मिली है और इसका फल आने वाले समय में दिखाई देंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यदि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म में आए और बहुत ही बूझ के साथ आपने परमेश्वर के वचन को आपने बांटा है। निश्चय विश्वास करते हैं कि ये फल लाने वाला वचन है, और धन्यवाद करते हैं आप सबों को जो परमेश्वर के वचन को आज बहुत गहराई से आपने सुना है और ध्यान से सुना है। निश्चय विश्वास करते हैं कि सबों को परमेश्वर ने आशीषित किया है, और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्हें हमारे आग्रह को स्वीकार किया। आने वाले समय में हम फिर इस मंच पर देखना चाहते हैं, और जिस तरह से हम कई साल पहले साथ साथ में काम करते थे, आप इस मंच में लगातार आइए और मिल करके हम परमेश्वर के वचन को और लोगों तक पहुंचा सकें। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सिखा रहे और बता रहे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अंकित को बहुत आशीष दे, और दीपक भैया है, मम्मी है, सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्रभु आपकी सहायता करे। तो हम आगे बढ़ेंगे, और मैं बताना चाहता हूं कि 1 जुलाई से ध्यान से सुनेंगे, 1 जुलाई से एक सेशन हमारा फिर से चालू होने वाला, इसमें शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 1 जुलाई से, और वो संडे को नहीं होगा, वो सिर्फ सोमवार से शनिवार तक होगा। और ये इसमें प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं के बारे में हम बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसिया, सिर्फ 7 कलीसिया, 2 अध्याय और 3 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय, उसकी बहुत गहराई से हम उसका अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे पुराने साथी हैं जो लगातार प्रकाशित वाक्य को सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये नहीं होगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बहुत से नए आईडी हैं। यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर संपर्क करेंगे, और संभव हो तो अभी चैट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ताकि हम आपको उसका जो है सूचना पहुंचा सकेंगे। चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर आप जरूर दे दीजिएगा जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। और ये लगभग 20 दिन ही चलेगा, 20 दिन चलेगा, और 20 दिन में 7 कलीसियाओं के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन कर पाएंगे। ये एक सूचना था, तो आप जरूर जो लोग शामिल होना चाहते हैं जरूर उसमें नाम दे दीजिएगा।
या वो नहीं कर पाएंगे तो मेरा नंबर है, जो पोस्टर आपके पास पहुंचा है उसमें नंबर है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छा दिन था हमारा आज के लिए, जो परमेश्वर के वचन को सिस्टर पूनम सिंह के द्वारा हमने सुना है। प्रभु को बहुत आयत का आशीष दे। और इस समय हम जब भी चर्च में जाते हैं भेंट लेके जाते हैं, और इस समय भेंट का समय होगा। ब्रदर आशुतोष हमारे बीच में है, वही कोरस को हमारे बीच में रखेंगे, जिस समय हम भेंट को हम देंगे, उसके बाद अंतिम प्रार्थना होगी और समाप्त करेंगे। आशुतोष कुजूर जी हैं? जी पास्टर जी। आइए हम सब अपने अपने भेंटों को अपने हाथों पे रखेंगे और अपने मन प्रभु की ओर लगाएंगे, और इस गीत के द्वारा हम प्रभु पर कंठ तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना होगी। और हमारे बीच में मुक्ति खाखा है, वो
प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के इस पवित्र विश्राम दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने आपकी उपस्थिति को पाया है परमेश्वर, और आज के सुंदर वचन और संदेश के द्वारा प्रभु हम सब आशीषित हुए हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सचमुच आप जिंदा खुदा है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु परमेश्वर। सब नामों में आप ऊंचा है पिता परमेश्वर। हम आपका जय जयकार करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आप हर परिस्थिति में हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर, आपके उस क्रूस पर हुए बलिदान को पिता परमेश्वर हम स्वीकार करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस बलिदान के जो प्रभु आपने हम सब के लिए दिया, और प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके इस उपकार को नहीं भूल सकते पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपके संतान हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर, आप वह पिता हैं, मार्ग सत्य जीवन आप हैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज हमने आपके दासी के मुख से जो भी पिता परमेश्वर आपके वचन को, उस सुसमाचार को पिता परमेश्वर ग्रहण किया और आशीषित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ दीदी पूनम सिंह के लिए, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु उनकी सेवकाई को आशीषित करें, उनके परिवार पर आप अपना पवित्र दाहिने हाथ रखें परमेश्वर, उनकी सेवकाई को बढ़ोतरी करें, और पिता परमेश्वर उन्हें ऐसी आशीष दे परमेश्वर कि हर एक कोई उनके द्वारा आशीष पाए। आपके प्रेम को परमेश्वर उनके द्वारा हर एक व्यक्ति जानने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सब से, इस जगत से ऐसा प्रेम किए कि अपना एकलौता पुत्र दिए, ताकि हम सब इस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। आशुतोष और उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर आराधना के लिए, अगुवाई के लिए। प्रभु परमेश्वर उस परिवार पर आपका आशीष उतरने पाए परमेश्वर, और प्रभु आपकी महिमा दिन प्रतिदिन और भी बढ़ने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बहुतायत की आशीष दे परमेश्वर। और प्रभु आपकी आराधना, आपकी अगुवाई के लिए और भी उन्हें ऊंचा उठाएं, आगे बढ़ाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। जो भी भेंट प्रभु हम आपके चरणों में अर्पित किए हैं परमेश्वर, उस दान को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। प्रभु उस दान को आशीषित करें, और पिता उस दान के द्वारा आपके नाम के जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंच पा रही है प्रभु, और जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है प्रभु, उस जगह यह दान काम आने पाए, और परमेश्वर आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। जिसके खते से यह दान, यह प्रभु आपके चरणों में अर्पित की गई है प्रभु, उस हरेक परिवार को आप आशीषित करें। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ, और इस जूम में उपस्थित हरेक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हरेक परिवार पर आपकी उपस्थिति होने पाए, हरेक परिवार पर हरेक की आत्मा परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा आशीषित होने पाए, और प्रभु आपकी महिमा होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं
प्रभु, और यह छोटी दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बात हो प्रार्थना करें। आमीन। 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 सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर साहब, जय मसीह। पूनम सिंह, जय मसीह। पूनम दीदी को जय मसीह। बहुत अच्छा आप लगा। सब लोगों को जय मसीह। जितने लोग नए आएंगे सभी को जय मसीह की। और लगातार आइए, प्रतिदिन सुबह 8 बजे से क्लास होता है। जरूर शामिल। जी, कोई बोल रहे थे लगता है, सुशीला किट्टा जी बोले। धन्यवाद देते हैं वचनों से। बहुत ही अच्छा लगा। एक बार तो हम सुने थे